रेशियो प्रोपोर्शन में यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने, ए और बी का जो है आय का अनुपात 4:3 है, व्यय का अनुपात इतना है, ए इतना बचाता है, बी इतना बचाता है, तो ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है। जब भी आपके सामने यहाँ पर हो जाए कि दो लोगों का यहाँ क्या दिया हो, इनकम का रेशियो, वो आपने देखा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो, वो भी आपने देखा, और सेविंग, तो ऐसे सवालों में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ए है और एक आपके सामने बी है। इनकम की रेशियो की बात करते हैं तो इनकम का रेशियो 4:3 हो जाता है। उसके बाद में जो खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो खर्चे का अनुपात हमारे सामने इतना हो जाता है। और जब हम सेविंग की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सेविंग होगा वो हमारे सामने 5,000 और 6,000 हो जाता है। 5,000 और 6,000 हो जाता है। तो हम यहाँ पर कैसे, सबसे पहले तो जो है क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सपेंडिचर, पहली बात हम निकालेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर देखो यहाँ पर इसका क्रॉस, इसके क्रॉस का डिफरेंस निकालो, तो 6 में से 4 घटाओगे, कितना यूनिट आएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट मेरे भाई आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर देखोगे मेरे भाई 12,000 में से 5,000 निकालोगे, 7,000 हो जाएगा। 2 यूनिट का मान 7,000, 2 यूनिट का मान 7,000, 1 यूनिट का मान 3,500, 1 यूनिट का मान 3,500, 1 यूनिट का मान 3,500, तो 4 यूनिट का मान मेरे भाई 14,000 के करीब में हो जाएगा, और 3 यूनिट का मान 10,500 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या निकाल दी, इनकम निकाल दिया। हमने क्या निकाल दिया, इनकम निकाल दिया। 14,000 में से 5,000 की सेविंग है, तो खर्चा कितने का, तो मेरे भाई यहाँ पर 9,000 रुपए का। और उसी तरीके से 10,500 में से 6,000 का मेरे भाई सेविंग है, तो यहाँ पर 4500 रुपए का क्या हो जाएगा, तो खर्चा हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो खर्चा है और इसका जो खर्चा है दोनों में अंतर कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है, तो अंतर कितने का है, तो 4500 का है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो डी है वो हमारे सामने आंसर होगा, 3500 नहीं 4500।